हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग सरस्वती गणित बोध भाग 8 कल की वीडियो में हम लोगों ने एक नई प्रश्नावली बनाई थी 3.4, जिसका हम लोगों ने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक हम लोगों ने कल की वीडियो में कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 विविध प्रश्नावली विविध अभ्यास हमारी है 3। विविध अभ्यास 3 का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे आज की वीडियो में। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो अनुपात दिए गए हमारे, चतुर्भुज दिया गया, मतलब चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का मान 360 डिग्री होता है। इनको हम क्या करेंगे, कोण मान लेंगे। एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, मतलब 3x + 5x + 9x + 13x जोड़ के x की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे, और फिर जो x की वैल्यू आएगी वो हम पुट कर देंगे 3x में, 5x में, 9x में और 13x में, हमारे कोण आ जाएंगे। चलो देखते हैं इसे कैसे करेंगे हम। यहाँ पे देखिए आप लोग, चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया गया था, ये 3x अनुपात 5x अनुपात 9x अनुपात 13x। फिर नो डेट हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अंतःकोण का योग मैंने बताया था 360 डिग्री। अब a + b + c + d जोड़ लेंगे, हमने बताया था। हमने जोड़ा जब तो आया 3x + 5x + 9x + 13x = 360। जब जोड़ लेंगे इनको इतनों को तो हम कितना आएगा 30x, मतलब कि 30x। 30x = 360। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 360/30, जो कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम में 3 दूनी 6, मतलब 12 आ गया हमारा। अब चतुर्भुज के कोणों के मान कितने हो जाएंगे, तो पहला क्या था मेरा 3x, मतलब 3 × 12, मतलब 12 बच जाते हैं 36। अब तो दूसरा था 5x, मतलब 5 × 12, 12 पंचे 60। इसी तरीके से 9x, 9 × 12, 12 9 18 108। और इसी तरीके से हमारा 13x लास्ट में था, 13 × x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 12, तो 13 बाकी जो गुणा करेंगे कितना आएगा 656। इस तरीके से हमारे ये कोण आ जाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हो आप लोग, इस तरीके से हमारे इतने सारे कोण, 4 कोण हो जाएंगे। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, यदि एक समद्वित चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि दिया गया है एक समद्वित चतुर्भुज, एक समद्वित चतुर्भुज हमें दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से, सॉरी, इस तरीके से एक चतुर्भुज हमें दिया गया है। समद्वित चतुर्भुज ABCD, ये मैंने A माना, B मान लिया, C मान लिया, D। अब AC BD के बराबर है, मतलब विकर्ण एक दूसरे के बराबर हैं, ये हमारे विकर्ण होते हैं। तो सिद्ध करना है हमें ABCD एक आयत है। अब हम क्या करते हैं इसमें, मतलब कि इसका जो हल है उत्पत्ति, इसमें क्या करते हैं हम ABC दो त्रिभुज को लेकर हम इसे सॉल्व करते हैं। एक त्रिभुज लेंगे ABC, एक त्रिभुज क्या लेंगे हम DCB, सॉरी, लेंगे DCB, एक ये लेंगे और एक लेंगे हम ABC। ये त्रिभुज हम लेकर त्रिभुज हम सॉल्व करेंगे। तो सिंपल है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, AB = DC हो जाएगा हमारा। त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं आप लोगों को पिछले बताया था हमने। और BC = DA होगा, यहाँ BC = ये, यहाँ से BC = DA कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट, अब AC = DB हो गया हमारा, मैंने जैसे बताया था AC = DB, मतलब ये हमारे विकर्ण हैं। ये क्या है हमारे विकर्ण। आप लोग चित्र से रिलेट करके देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा आप लोगों को। त्रिभुज ABC लगभग बराबर है त्रिभुज DCB के।
मतलब ऊपर वाला त्रिभुज जो था और नीचे त्रिभुज के बराबर होगा, इसे कैसे कुछ था, ये त्रिभुज हमारे दोनों बराबर होंगे। इसमें कौन सा जो है मैंने एस 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 गुणन द्वारा। अब कोण ए बी सी इक्वल टू कोण बी सी डी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं हमारे, बट कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी 180 अंश, कोण ए बी सी और ए बी सी और बी सी डी हमारे 180 अंश हो जाएंगे 180। क्रमागत अंतः कोणों के योग 180 अंश होता है। मैंने बताया था त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब कोण ए बी सी प्लस कोण ए बी सी बराबर 180, तो हमने बताया था बी सी इक्वल टू ए बी, ये वाली और ये वाली बराबर होती है हमारी, तो मैंने बताया था वहाँ से आएगा हमारा कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी सी प्लस कोण ए बी सी बराबर 180, तो जुड़ जाएगा कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी 180/2 मतलब 90 डिग्री। इस तरीके से हमारा जब 90 आ गया, और 90 का मतलब क्या होता है, अगर हर एक कोण 90 है तो मतलब कि वो एक आयत है हमारा। इस तरीके से हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो हमारा सिद्ध होता है कोण ए बी सी इक्वल टू कोण डी सी बराबर 90 डिग्री, अर्थात ए बी सी डी एक आयत है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सिद्ध कर लिया। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण पथ को समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। तो सिंपल है, समचतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC और BD होते हैं, मैंने बताया था अभी। इस तरीके से अगर बनाएंगे ABCD तो ये हमारे AC और BD दो विकर्ण होते हैं बिंदु O पे, जहाँ पे हम काटते हैं, जिससे कि AO बराबर OC मतलब एक दोनों के बराबर होती हैं। ये इतनी जो है बराबर होती है, ये इतनी बराबर होती है। और जो है BO मतलब ये वाली इतनी BO बराबर OD, ये इतनी बराबर, मतलब AC लंब BD सिद्ध करना है हमें। ABCD एक चतुर्भुज है। तो हमने इस तरीके से चित्र ड्रॉ कर लिया, इस तरीके से हमने चित्र ड्रॉ कर लिया। इसे मान लिया ABCD। अब क्या करेंगे हम देखते हैं। इसकी रचना है, विपत्ति अपने आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ABCD एक विकर्ण AC और BD में बताया भी विकर्ण के बारे में एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि क्या हुआ इसका, ABCD एक चतुर्भुज मान लो इसे, किस तरीके से एक दूसरे विकर्ण पर, मतलब ये 90 पे एक दूसरे को काटते हैं, इस तरीके से 90 पे काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। रेखाखंड AC BD का लंब समद्विभाजक है, AC लंब समद्विभाजक है BD का, मैंने अभी बताया। मतलब विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक हैं। A और C दोनों B और D से समान दूरी पर हैं। तो भाई ये बात सत्य है, A और C, A मतलब यहाँ पे था, और C B और D समान दूरी पे हैं, समान दूरी, जितनी दूरी भी है जितनी दूरी भी है, इस तरीके से। अब AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू मतलब ये था हमारा AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू AD और BC इक्वल टू CD, या कह सकते हो CD इक्वल टू CB, इस तरीके से आप कह सकते हो। अब साथ ही BD रेखा AC का लंब समद्विभाजक है, मतलब कि ये क्या है, ये दोनों विकर्ण हमारे जो है लंब समद्विभाजक हैं। B और D दोनों A और C समान दूरी पर स्थित हैं, मैंने बताया भी आपको, स्पष्ट किया मैंने। अब AB इक्वल टू BC और AD इक्वल टू DC, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 हमारा कितना है ये, और समीकरण 2 हमारा ये है। अब समीकरण 1 व 2 से AB इक्वल टू BC इक्वल टू D, CD इक्वल टू D में चारों भुजाएं समान हो जाएंगी। इस प्रकार ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और चारों भुजाएं बराबर हैं। इस तरीके से ABCD एक समचतुर्भुज है। इस तरीके से हमने हेंस प्रूव्ड, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का हल कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ज्ञात हमें है एक वर्ग ABCD
सिद्ध करना है ए सी इक्वल टू बी डी और ए सी लंब बी डी, मतलब ए सी इक्वल टू बी डी विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक दूसरे पर लंब होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है इतना सा। अब हम इसका हल देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक वर्ग बना लिया। वर्ग तो बताना आता ही आपको, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ये बराबर होगी, इसे बराबर होगी। तो ए डी बी, मैं इसमें दो त्रिभुज लेकर काम करूँगा। एक लूँगा मैं त्रिभुज ए डी बी और एक लूँगा मैं त्रिभुज बी सी ए, ये त्रिभुज लूँगा। इस तरीके से हमने ए डी बी ले लिया, एक त्रिभुज मैंने ले लिया बी सी ए, मैंने दो त्रिभुज ले लिया। अब ए बी इक्वल टू ए बी उभयनिष्ठ हैं, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। इसमें गलत कर दिए, ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी उभयनिष्ठ और ए बी इक्वल टू बी सी वर्ग की भुजाएं। अब कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी सी के बराबर है, मतलब ईच 90 डिग्री के हैं ये दोनों। तो कोण ए डी बी लगभग कोण बी सी ए के, लगभग कोण बी सी ए के बराबर है। तो ए सी इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी डी, मतलब कि विकर्ण एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। सो अब त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ बी मतलब त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ डी, ये हमारे त्रिभुज लेंगे। अब हम त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ डी में हम लगाएंगे तो ओ बी इक्वल टू ओ डी, मतलब ओ बी इक्वल टू ओ डी, और विकर्ण संबंध विभाजित करते हैं एक दूसरे को। वर्ग की भुजाएं हमारी बताया था अभी, ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, ये हमारी वर्ग की भुजाएं हैं। अब ए इक्वल टू ओ, ए इक्वल टू ओ ए उभयनिष्ठ हैं। अब त्रिभुज ए ओ बी लगभग बराबर होगा त्रिभुज ए ओ डी के बराबर होगा। त्रिभुज कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ डी। अब कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ डी 180 डिग्री। अब कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ डी 90 डिग्री हो जाएगा हमारा। अब सिद्ध होता है ए ओ लंब बी डी, अर्थात ए बी ए सी लंब बी डी, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर लंबवत संबंध विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें विकर्ण ए सी बराबर बी डी, ए बी सी डी एक वर्ग है, हमें सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति में क्या लिखेंगे हम लोग, ए ओ बी त्रिभुज ए ओ बी त्रिभुज ए ओ डी, मतलब कि ओ ए इक्वल टू ओ ए उभयनिष्ठ कॉमन। अब भाई कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ डी प्रत्येक 90 का होगा, प्रत्येक 90 का है। ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी विकर्ण समाज विभाजित होते हैं। त्रिभुज ए ओ बी लगभग बराबर त्रिभुज होगा ए ओ डी के। एस सर्वांगसम त्रिभुज नियम से, तो ए बी इक्वल टू ए डी, अब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, चारों जो है बराबर होंगे। तो ए बी सी और त्रिभुज, हम दो त्रिभुज ले लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे इसको। त्रिभुज ए बी सी ये वाला, त्रिभुज बी ए डी ये वाला में ए बी इक्वल टू ए बी हमारे कॉमन उभयनिष्ठ हैं। तो बी सी इक्वल टू ए डी,
ये हमारे फर्स्ट से मतलब कि यहाँ से आ गए हमारे, कहाँ से, यहाँ से। अब ए सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा हमारा, ए सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, दूसरे के बराबर हो जाएंगे, गिवन हमारा दिया है ये वाला सिस्टम। तो त्रिभुज ए बी सी लगभग त्रिभुज बी ए डी के बराबर होंगे एस 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 सर्वांग सम से। अब त्रिभुज ए बी सी बराबर कोण बी ए डी सर्वांग सम एस के संगत भाग हैं दोनों। तो कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए डी इक्वल टू समकोण क्रमागत अंतःकोण। तो कोण ए बी सी इक्वल टू कोण बी ए डी समकोण है, तो फर्स्ट और सेकंड से ए बी सी डी एक वर्ग हो जाएगा। जब कोण ए बी सी इक्वल टू कोण बी ए डी दोनों कोण समकोण होंगे, मतलब कि ये हमारा एक वर्ग हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी आज की वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। विविध अभ्यास हमारी 3 आज की वीडियो में कंप्लीट हो गई है। कल के अभ्यास में विविध अभ्यास 4 देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।